A very good morning to all of you. आज हम करेंगे सनशाइन एंड इंटीग्रेटेड टर्म सीरीज 2 की पोएम ग्रैंडमाज हग्स आर मेड ऑफ लव। जो ये पोएम लिखी है वो लिखी है एनोनिमस यानी कि अज्ञात कोई पोएट है जिन्होंने ये लिखी है। और बेसिकली जो ये पोएम है ग्रैंडमा हग्स आर मेड ऑफ लव, इसमें बताया गया है कि पोएट कैसा फील करता है जब उसकी ग्रैंडमा उसके लिए कुछ भी काम करती हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस इस पोएम के थ्रू शेयर किया है और वो कहते हैं कि इट्स ऑलवेज नाइस टू बी विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ उनकी जो अटेंशन है, जो केयर है, लव है, वो अलग तरह का ही आपको फीलिंग देती है। एक्चुअली वो क्या होती है, फुल ऑफ लव। लेट्स रीड एंड अप्रिशिएट दिस ब्यूटिफुल पोएम। Everything my grandma does is something special made with love. She takes time to add the extra touch that says I love you very much. पोएट कहता है कि एवरीथिंग, कोई भी काम, जो कुछ भी उसकी ग्रैंडमा उनके लिए करती हैं वो उनके लिए बड़ा स्पेशल होता है क्योंकि उसमें उनका प्यार छिपा होता है। शी टेक्स टाइम टू एड द एक्स्ट्रा टच, जो कुछ काम भी वो करती हैं पोएट के लिए तो उसमें एक्स्ट्रा टच ऐड करने के लिए वो समय तो लेती हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका जो काम है जो वो उनके लिए करती है पोएट के लिए, वो साथ ही साथ ये भी शो करता है कि वो कितना प्यार पोएट को करती हैं। She fixes hers with a kiss and a smile and tell good stories grandma style. It's warm and cozy on her lap for hair combing or a nap. जब कभी पोएट को चोट लग जाती है तो जो ग्रैंडमा है उस हर्ट को, उस चोट को बड़े ही अच्छे ढंग से क्योर करती हैं और क्योर करते वक्त वो किस एंड स्माइल का यूज़ करती है। मींस वो बड़े ही प्यार से और स्माइल के साथ चोट को क्योर करती हैं। और साथ ही साथ पोएट का ध्यान भटकाने के लिए कि चोट का जो दर्द है उसे महसूस ना हो, वो नई नई कहानियाँ भी गढ़ती हैं और वो गुड स्टोरीज सुनाती हैं ग्रैंडमा स्टाइल में। जैसे कि ग्रैंडमा अधिकतर बच्चों को परियों की, राजा महाराजाओं और जानवरों की कहानियाँ सुनाती हैं, इसी तरह वो भी एक ग्रैंडमा स्टाइल में अलग अलग तरह की गुड स्टोरीज पोएट को सुनाती हैं। इट्स वार्म एंड कोजी ऑन हर लैप, उनकी लैप में, उनकी गोद में पोएट को बड़ा ही वार्म और कंफर्टेबल महसूस होता है। और वो महसूस और ज़्यादा होता है जब वो उनके बाल बनाती हैं। ग्रैंडमा जब पोएट के बाल बनाती हैं तो उनकी गोद में उन्हें छोटी सी स्लीप यानी कि नैप, शॉर्ट स्लीप भी आ जाती हैं। कभी कभार आप खुद महसूस करते हो कि जब ग्रैंडमा आपके बाल बना रही होती हैं तो उनकी गोद में आपको छोटी सी झपकी सी आ जाती है। And when I say my prayer at night, I ask God to bless and hold her tight. Cause when it comes to giving hugs, my grandma's arms are filled with love. पोएट कहता है कि जब रात में सोने से पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो मैं भगवान से सदैव यही कामना करता हूँ कि वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग मेरी माँ के ऊपर बनाए रखें और वो उन्हें होल्ड करता है टाइटली, यानी प्यार से उन्हें पकड़ लेता है। जब कोई भी कारण ऐसा आता है जब वो ग्रैंडमा उसे हग करना चाहती हैं तो जो ग्रैंडमा की आर्म्स हैं फिल्ड विद लव, वो प्यार से भरी हुई होती हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि ग्रैंडमा जो कोई भी काम अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए करती हैं तो उसमें सिर्फ उनका प्यार छिपा होता है। चाहे चोट लगती है तो वो बड़े प्यार से उसे सहलाती हैं और नित नई कहानियाँ सुनाती हैं ताकि उसे चोट के दर्द से आराम मिले। और उनकी जो गोद है उनमें बड़ा ही आराम और कंफर्टेबल महसूस होता है। इवन जब वो बाल आपके बनाती हैं तो हमें उनकी गोद में हल्की सी झपकी भी आ जाती है। और पोएट प्रेयर करता है भगवान से वो उन पर की ब्लेसिंग बनी रहे ग्रैंडमा पर। और साथ ही साथ जब कभी कोई भी कारण ऐसा मिलता है जब ग्रैंडमा उन्हें हग करती है तो ग्रैंडमा की जो आर्म्स हैं पोएट के अनुसार उसे प्यार से भरी हुई लगती है। तो डियर स्टूडेंट, एक ये छोटी सी पोएम है ग्रैंडमा हग्स आर मेड ऑफ लव, जिसमें ग्रैंडमा के प्यार को दर्शाया गया है, बताया गया है कि किस तरह वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए क्या क्या करती हैं। और आप खुद महसूस करते होंगे कि ग्रैंडमा आपके लिए क्या क्या करती होगी और ऐसी फीलिंग आपको भी आती होगी।
तो डियर स्टूडेंट्स, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, ओबे देम, लव देम एंड रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उनकी कंपनी में रहकर आप बहुत सी कुछ अच्छी नई बातें सीखते हो। आपके अंदर मैनर्स, वैल्यूज़, बहुत सी ऐसी नई चीज़ें आती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ प्यार बांटने के लिए और प्यार को दिखाने के लिए काम आती है। और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से प्यार कीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। I will meet you in the next video. Till then, goodbye.